और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। मालेगांव ब्लास्ट केस में किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपी कोर्ट पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं एनआईए कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो सभी आरोपी एनआईए कोर्ट पहुंच चुके हैं। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वो भी इस वक्त कोर्टरूम के भीतर मौजूद हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में किसी भी वक्त फैसला आना है। फैसले की घड़ी है। 17 साल का इंतजार इस फैसले के लिए पीड़ितों ने किया है। इंसाफ की आस 17 साल लंबी है और ऐसे में आज इंसाफ होगा क्या, इसी का इंतजार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। सभी आरोपी जो हैं वो एनआईए अदालत में पहुंच चुके हैं, जिसमें साध्वी प्रज्ञा भी इस वक्त एनआईए कोर्ट में मौजूद है। एनआईए कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2008 महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में यह धमाका हुआ था। 2008 में 29 सितंबर को जब मालेगांव में धमाका हुआ था तो वो रमजान का महीना था और रमजान के महीने में एक मोटरसाइकिल पर एक्सप्लोजिव बांधकर धमाका किया गया था। और उसके बाद जब इस केस की जांच आगे बढ़ी तो फिर इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस के तत्कालीन प्रमुख शहीद आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे को यह जांच सौंपी गई। उन्होंने कुल 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट इस मामले में दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने 5 आरोपियों को बाद में बरी कर दिया था और बाकी बचे 7 आरोपियों पर अब आज फैसला आना है। तो ये 7 आरोपी कौन कौन से हैं आपके सामने, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर का है। साध्वी प्रज्ञा बीजेपी की पूर्व सांसद, भोपाल से 2019 लोकसभा चुनाव में चुनी गई थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर साजिश में सक्रिय भागीदारी का आरोप। दूसरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित। तीसरा नाम मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय। इसके अलावा अजय राहिरकर है। बम धमाके के लिए पैसे जुटाने का इन पर आरोप है। सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे हैं। सुधाकर चतुर्वेदी हैं। साजिश की बैठकों में शामिल होने का इन पर आरोप है। समीर कुलकर्णी है। मालेगांव ब्लास्ट के लिए साजिश रचने का इन पर आरोप है। तो कुल मिलाकर ये 7 आरोपी हैं और इन 7 आरोपियों पर आज फैसला आना है 17 साल के लंबे इंतजार के बाद। इंसाफ की आस पीड़ित लगाए बैठे हैं। फैसला क्या होगा, फैसले में क्या तस्वीर साफ होगी, इसको लेकर नजरें सभी की लगी हुई हैं, क्योंकि एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला था जिस मामले में देश ने पहली बार हिंदू आतंकवाद का नाम सुना था। और इसी वजह से आज जब यह फैसला आएगा तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब यकीनन देकर जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एटीएस की जांच थी उसको पूरी तरह से एनआईए ने नकार दिया। ये एजेंसियों के बीच की बात है, लेकिन उससे एक हमें राहत मिली कि किसी ने भी तो सच कहने का दुस्साहस किया, तो अर्धसत्य ही कहा, लेकिन कहा। हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि हमें बाइज्जत बरी किया जाएगा और हम लोग निर्दोष छूटेंगे। सन्माननीय विशेष न्यायालय में गत 17 वर्षों के पश्चात जिस दिन की हम राह देख रहे थे, वो फैसला 31 जुलाई को आने वाला है। पहले दिन से हमें पता था, यूपीए गवर्नमेंट को पता था, जांच एजेंसी को पता था कि हम निर्दोष है करके। उस दिन दुनिया को पता चलेगा। सन्माननीय विशेष न्यायालय पूरा कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद अपना फैसला सुनाएगा और वो 100% न्याय के पक्ष में होगा, हमारे पक्ष में होगा, सत्य के पक्ष में होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।